जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी के क्लब इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, बहुत दिनों से वीडियो नहीं पड़ रहा था, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें बहुत खेद है। तो आज से कंटिन्यू हमारा वीडियो पड़ेगा और आगामी एग्जाम को देखते हुए प्यारे साथी हम देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का री एग्जाम है उसमें आपका हिंदी और जीएस जीके का बहुत बड़ा महत्व है प्यारे साथी। तो उसी को हम देखते हुए आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी में हम लोग क्रिया का फर्स्ट सेशन हमने पढ़ाया था, उसका आज हम लोग सेकेंड सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा। हम लोग आगामी एग्जाम में हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ आप देख रहे हो कि रेलवे पुलिस आरपीएफ का भी वैकेंसी, आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, जो कि 15 अप्रैल से अप्लाई होने वाला है। आगामी हम ये दे सकते हैं प्यारे साथी कि यूपीएसआई का भी वैकेंसी कहीं ना कहीं से हमें मिल रहा है खबर कि यूपीएसआई की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो ये बातें हमेशा आप दिमाग में बैठाए रखिएगा कि हिंदी और इधर आपका जीके जीएस तो हर एग्जाम में आपका काम देगा। हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपीएसआई, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, सीटेट में। ठीक है, यहां तक आपका हिंदी का सफर होगा प्यारे साथी। ठीक है, जिसमें हिंदी का सफर नहीं होगा उसमें जीके जीएस का बहुत बड़ा सफर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे साथी, आज से हम लोग करते हैं शुरुआत। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है क्रिया का आज हम लोग पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेकेंड के अंतर्गत इससे पहले हमने आपको क्रिया का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था। ठीक है, क्रिया का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया था। ठीक, और हम लोग ये देखेंगे प्यारे साथी कि जो हमारी क्रिया थी, क्या प्यारे साथी, जो क्रिया, ठीक है ध्यान रखिएगा, क्रिया। ठीक प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रिया को हमने पहले भी आपको फर्स्ट जो कि पार्ट पढ़ा दिया था। ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसके दो भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो पहला ध्यान रखिएगा, एक रचना के आधार पे होता है, रचना के आधार पर होता है। ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, एक रचना के आधार पे होता है, और दूसरा आप देखोगे प्यारे साथी, दूसरा आपके प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, जैसा कि हमने पहले वीडियो में हमने बताया। ठीक है, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो रचना के आधार पे हमने आपसे बताया था कि रचना के आधार पे दो होते हैं। एक होता है रूढ़ क्रिया, क्या होती है, रूढ़ क्रिया। ठीक है, और प्यारे साथी दूसरा जो होता है यौगिक क्रिया, क्या होती है, यौगिक क्रिया। ठीक है, यौगिक क्रियाएं होती है। ठीक है, यौगिक क्रिया होती है रचना के आधार पे। ठीक है, और हमने बताया था प्रयोग के आधार पे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथी कि सर प्रयोग के आधार पे क्या होगा, तो प्रयोग के आधार पे मेरे प्यारे साथी आपका हमने बताया था अकर्मक होगी, क्या होगी, अकर्मक होगा। ठीक है, अकर्मक, और दूसरा आप देखोगे प्यारे साथी सकर्मक, क्या, सकर्मक। ठीक है, सकर्मक। तीसरा आपका हो गया मेरे प्यारे साथी एक कर्मक, एक कर्मक। ठीक है, और आपका चौथे में होगा प्यारे साथी द्विकर्मक, क्या, द्विकर्मक। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, यौगिक क्रिया में हमने आपको क्या बताया था प्यारे साथी, एक था नाम धातु, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। दूसरा था आपका संयुक्त क्रिया, क्या था, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रियाएं थी। ठीक है, संयुक्त क्रिया था। ठीक है, और प्यारे साथी जो आपका तीसरा था आपका अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक। ठीक है, करणात्मक क्रियाएं थी। और मेरे प्यारे साथी जो चौथा था वो था प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था, ये हमने स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने आपको समझाया था। तो हमने ये देखा था कि क्रिया के अंतर्गत मेरे प्यारे साथी हमने नाम धातु को पढ़ा था, संयुक्त क्रिया को, अनुकरणात्मक और प्रेरणार्थक क्रिया को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने का कोशिश किया था। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा।
ठीक, हिंदी हो चाहे जीएस हो चाहे जीके, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं प्यारे साथी जो कहते हैं चलिए लह जाएगा, लहा लेंगे। तो प्यारे साथी ये कोई लहाने वाला चीज नहीं है, इसको बैठाने वाला, दिमाग में बैठाने वाला चीज है, स्टडी करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। ठीक है, रटने से ज्यादा हम आपको रटने वाली चीज नहीं, हम आपको रटा नहीं रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, अगर समझ में आ जाएगा तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हम लोग पढ़ने वाले हैं अकर्मक। क्या पढ़ेंगे, अकर्मक। हमने योगी के 4 भाग बता दिया था, अब प्रयोग के आधार पे 4 भाग को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम लोग बात करेंगे अकर्मक क्रिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अकर्मक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया, ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अ मतलब इसमें देखो अकर्मक, अकर्मक की बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अकर्मक। तो विशेष ध्यान रखिएगा प्यारे साथी कि अकर्मक, अ का मतलब होता है नहीं, अकर्मक का होता है, इसमें पहला देखिए अ का अर्थ होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है प्यारे साथी, नहीं। अ प्लस कर्म, यहां पे लिख दो कर्म। तो इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, केवल क्रिया और कर्ता होगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि केवल क्या होगा, एक तो आप ध्यान रखिएगा इसमें क्रिया होगी और प्लस कर्ता होगा, क्रिया होगी और कर्ता होगा, लेकिन इसमें कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं होगा, एकदम कर्म नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकर्मक का अ का अर्थ होता है नहीं, और कर्म यानी अकर्मक क्रिया में हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ हम चलते हैं इसके परिभाषा की ओर, ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, हम लोग चलते हैं परिभाषा की ओर। ध्यान रखिएगा कि अकर्मक, जिस क्रिया के व्यापार का फल, याद रखिए कि जिस, हमारे साथ लिखिए, जिस क्रिया के व्यापार का फल, व्यापार का फल कर्ता पे पड़े, किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उसे प्यारे साथी, उसे देखिए, जिस क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़े, किस पे पड़े, कर्ता पे पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अकर्मक, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा प्यारे साथी कि अकर्मक सकर्मक जितनी भी कंफ्यूजन होगी आपके दिमाग में ना, मैं सारा दूर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा बड़ा ध्यान से कि जिस क्रिया का, किसका, जिस क्रिया का व्यापार का फल किस पे पड़े, कर्ता पे, किस पे पड़े, डायरेक्ट कर्ता पड़े। अब बताओ इस परिभाषा में, इस पूरे परिभाषा में क्या आपको कहीं पे कर्म दिख रहा है, कहीं पे कर्म दिख रहा है आपको, नहीं। हमने ऊपर लिख दिया कि अकर्मक में क्रिया होगा और कर्ता होगा, इसमें कर्म, इसमें मेरे प्यारे साथी इसमें कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं होगा, परिभाषा में आपको दिख रहा है, परिभाषा में आपको ये दिख रहा है। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़े उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथी कि इसमें अकर्मक में मैं आपको पहचानने का एक तरीका बताऊं, क्या, किसे, किसको। ठीक है, अगर ध्यान रखना कि अगर मेरे प्यारे साथी क्या, किसे और किसको, ठीक है, क्या, किसे और किसको, ये तीनों चीज को हटा दिया जाए, क्या, किसे और किसको, तीनों को हटा दो, लेकिन एक चीज को ले आ दो यहाँ पे, कौन। क्या प्यारे साथी, कौन, केवल कौन। ध्यान रखिएगा कौन, जिस शब्द में हमें ऐसा लगे कि कौन कर रहा है, बात समझो, केवल अब देखो, क्या, किसे, किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, क्या, किसे, किसको का जवाब जहां पे न मिले, ये ध्यान दीजिए
कि जहां पे क्या किसे किसको का जवाब न मिले लेकिन वहां पे हमें कौन का जवाब मिले, सही उत्तर मिले, सही निर्देश मिले, वो आपका होगा अकर्मक क्रिया। क्या होगी? अकर्मक क्रिया। फिर रिकॉल कर रहा हूं, क्या किसे किसको इन तीनों का जवाब न मिले लेकिन कौन का जवाब मिले, सही निर्देश मिले, उस सही अर्थ आए, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में मैं आपको बताऊं, उदाहरण में आओ प्यार साथी, हम आपको पढ़ाते हैं इधर उदाहरण, ठीक है, उदाहरण ध्यान रखिएगा। उदाहरण में आ जाओ, उदाहरण में आ जाओ। जैसे राम, ठीक है, राम पानी पिया, पानी पिया। आप बताओ, राम पानी पिया, राम तो करता हो गया, देखो भी मैं समझा रहा हूं, राम करता हो गया, पानी इसमें देखो, पानी आपका कर्म होगा, पिया आपका क्या होगा? क्रिया हो गई। तो इसमें देखो तीन चीज आ गई, तीन चीज, इसमें कर्म क्रिया कर्ता तीनों आ गए, ठीक है। तो एक चीज नहीं, ध्यान रखना, इसमें कर्म नहीं आना चाहिए, इसमें कर्म नहीं आना चाहिए प्यारे साथी। तो इसी को हम लोग क्या बना देंगे, आओ इसी को समझो प्यार। सीता रोती है, सीता रोती है, सीता रोती है। ध्यान रखो, सीता रोती है, सीता क्या हो गई? सीता आपकी कर्ता हो गई, और रोना क्या हुआ? आपका क्रिया हो गया। क्या हुआ? क्रिया हो गई। तो आप ये बताओ, सीता रोती है, कर्ता और क्रिया हुआ, कर्ता और क्रिया मिला, क्या इसमें कर्म आपको देखने को मिला? क्या कर्म देखने को मिला? नहीं मिला, ठीक है। आ जाओ दूसरे की बात बताओ, साप, साप रेंगता है, सांप रेंगता है। आप बताओ, सांप तो आपकी क्या हुई? सांप आपका कर्ता हुआ, रेंगना आपकी क्रिया हुई, रेंगना आपकी क्रिया हुई, ठीक है, रेंगना आपकी क्रिया हुई। तो इसमें बताओ, कहीं कर्म आपको देखने को मिला है? कहीं कर्म देखने को मिला है प्यार साथी? नहीं मिला है ना, कहीं आपको कर्म देखने को नहीं मिला। चलो तीसरे की ओर मैं बताऊं, ठीक है। राम, राम हंसता है, राम हंसता है। अब ये बताओ, राम आपकी मेरे प्यार साथी, ये तो राम हो गया कर्ता, राम क्या हुआ? एक राम हुआ कर्ता, हंसना हुआ क्रिया, हंसना क्या हुआ? क्रिया। ये बताओ, इसमें कहीं आपको कर्म नजर आया? लेकिन अगर मैं बताऊं, क्या किसे किसको का मतलब नहीं, कौन कौन रेखता है? सांप रेखता है। कौन रोती है? सीता रोती है। कौन हंसता है? राम हंसता है। कौन हंसता है? राम हंसता है। चलो अगला देख लो, अगला देख लो, पक्षी उड़ती है, पक्षी उड़ती है, पक्षी उड़ती है। आप बताओ, पक्षी क्या हुई? पक्षी तो आपकी कर्ता हो गई, करने वाली, उड़ना आपकी क्रिया हो गई, उड़ना क्या हुआ? क्रिया हो गया। तो आप ये बताओ मेरे प्यारे साथी, ये बताओ कि इसमें कहीं आपको कर्म नजर आया? नहीं। तो बताओ, क्या उड़ती, किसे किसको समझ में आया? नहीं, ये हटा दो, तीनों हटा दो। कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, कौन शब्द का आपको सही अर्थ निकल रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन खा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब विशेष और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, और आपको उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है। राम दौड़ता है, या लिख लो प्यार साथी, सीता दौड़ती है, सीता दौड़ती है, सीता दौड़ती है। तो बताओ, सीता क्या हुई? सीता आपकी कर्ता हुई, सॉरी, सीता आपकी कर्ता हुई, और दौड़ना उसकी क्रिया हुई। तो इसमें आपको कर्म नजर आया क्या? इसमें आपको कर्म नजर आया क्या? नहीं आया प्यार साथी, इसमें नहीं नजर आया। चलो अगले की ओर बताता हूं, ठीक है, अगले की ओर बताता हूं। श्याम, श्याम, श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। ये बताओ, मैं आपको बहुत उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। श्याम, श्याम आपका तो क्या हुआ? कर्ता हुआ, पढ़ना एक क्रिया हुई, पढ़ना एक प्यारी क्रिया। कौन पढ़ता है? श्याम पढ़ता है। कौन दौड़ती है? सीता दौड़ती है। कौन हंस रहा है? राम हंस रहा है। कौन उड़ रही है? पक्षी उड़ रही है। कौन रो रही है? सीता रो रही है। कौन रेंग रहा है? सांप रेंग रहा है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, चलो और मैं आपको उदाहरण बता दे रहा हूं ताकि आप एकदम न भूले, एकदम न भूले मेरे साथी, ठीक है। मैं एकदम उदाहरण आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब विशेष ध्यान रखिएगा कि राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू
चलता है, राम बाबू चलता है, तो राम बाबू क्या हुआ, राम बाबू आपका कर्ता हुआ, चलना उसका क्रिया हुआ, चलना उसका क्रिया हुआ। राम बाबू चलता है, इसमें कर्म की बातें नहीं है, इसमें कर्म की बात ही नहीं है, आया क्या, नहीं। चलो अगली की ओर मैं चलता हूं और मैं आपको बताता हूं। देखो बात समझ, अब देखो उसमें पिंटू, ध्यान रखना कि पिंटू लिखता है, पिंटू लिखता है, ध्यान रखना कि पिंटू लिखता है, ठीक है, पिंटू लिखता है। तो पिंटू आपकी क्या हुआ, पिंटू तो कर्ता हो गया और लिखना उसकी क्रिया हो गई, लिखना उसकी क्या हुई, क्रिया हो गई, ठीक है, लिखना उसकी क्या हुई, क्रिया हो गई। देख रहे हो ना, लिखना उसकी क्रिया। कौन लिख रहा है, पिंटू लिख रहा है। कौन चल रहा है, राम बाबू चल रहा है। कौन पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है। कौन दौड़ रही है, सीता दौड़ रही है, ठीक है। ये देख लो कौन का पूरा शब्द, जिसमें कौन समझ में आ जाए, जिसमें कर्म नहीं हो, केवल क्रियाएं हो और कर्ता हो, जिसमें केवल क्रिया करता हो और कौन का सही सही जवाब मिल रहा हो, वो हमारी क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, अकर्मक क्रियाएं होगी। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे साथी, समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब हमें लगता है कि आप ये भूल नहीं पाओगे, लगता है कि अगर आप एक दो बार अगर रिकॉल कर लोगे ना, पढ़ लोगे ना प्यारे साथी, तो आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें अगला हमारा क्या है, इसमें है सकर्मक। क्या है, सकर्मक, ठीक है, सकर्मक, सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया देख लो, ठीक है। अभी तो हमने अकर्मक पढ़ा है, तो सकर्मक भी देख लो। स का अर्थ होता है प्यारे साथी साथ, स का अर्थ होता है साथ प्लस कर्म, स का अर्थ होता है साथ और प्लस कर्म, ठीक है। स का अर्थ क्या होता है, साथ और प्लस कर्म, ठीक है। ध्यान रखना वहां पे अ का अर्थ होता था नहीं और प्लस कर्म, मतलब कि उसमें कर्म नहीं होगा, लेकिन इसमें कर्म भी देखो, इसमें आप देख लो, इसमें आपका कर्ता भी रहेगा प्लस कर्म भी रहेगा प्लस इसमें आपका क्रिया भी रहेगा, इसमें आपका क्रिया भी रहेगा, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, इसमें आपको तीनों देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। देखो मैं आपका इसका मैं आपको परिभाषा बता दूं मेरे प्यारे साथी, मेरे साथ लिखो परिभाषा। जिस क्रिया का व्यापार का फल, जिस क्रिया व्यापार का फल, व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़े, किस पे, कर्म पे पड़े, कर्म पे पड़े, उसे प्यारे साथी, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना प्यारे साथी कि जिस क्रिया व्यापार का फल कर्म पे पड़े, लेकिन इसमें देख लो, इस पे प्यारे साथी, इसमें कर्ता पे नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट फल किस पे पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट फल पड़ेगा कर्म पे, किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा, ठीक है, कर्म पे, कर्ता पे नहीं पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे, एक साथ, यानी कर्म के साथ साथ रहेगा, कर्म के साथ साथ रहेगा, ये विषय ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहचानने का। और इसे पहचानने का सबसे सही तरीका इसमें होगा क्या, किसे और प्यारे साथी किसको, क्या, किसे और किसको, ये तीनों चीज आपको अगर सही देखने को मिला, ठीक है, क्या, किसे और किसको, अगर ये तीनों अगर आप यूज इनके उदाहरण में कर रहे हो, अगर एग्जाम में आया हुआ है, अगर इन तीनों का यूज अगर आप करने पर सही अर्थ आ रहा है, ठीक है, तो आपका वो क्रिया क्या होगी प्रश्न, आपका वो सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक क्रिया। ये क्या है, पहचानने के कुछ नियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं आपको उदाहरण बताऊं, उदाहरण अगर मैं बताऊं प्यारे साथी, उदाहरण मेरे साथ लिखिए। आप देखो इसमें कर्म पे पड़ रही है, ठीक है, तो आपको लिखना है कि शीला पत्र लिखती है, शीला पत्र लिखती है। तो प्यारे साथी ये बताओ कि शीला पत्र लिखती है, तो यहां पे देखो शीला आपकी क्या हुई, शीला आपकी हुई कर्ता,
ठीक है, शिला आपकी क्या हुई, कर्ता। ठीक है, कुछ और मत समझिएगा प्यारे साथी। ठीक है, शिला आपकी क्या हुई, शिला आपकी हुई कर्ता। ठीक है, पत्र, पत्र आपका हुआ कर्म, क्या हुआ, क्या लिख रही है, लिखना हुआ क्रिया। मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां हुआ क्रिया, लिखना आपका क्या हुआ, क्रिया। विशेष ध्यान रखो, देखो ध्यान से, यहां पे देखो, शिला पत्र लिखती है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लिखना तो अच्छा है, लिखनी बात अच्छी है, क्योंकि आप जानते हो कि पत्र कोई भी पहली बार लिखो वो हमेशा गड़बड़ा ही जाता है। ठीक है, चाहे आप किसी प्रधानाचार्य को लिखो, चाहे प्रेम पत्र लिखो, या किसी को भी लिखो मेरे प्यारे साथी, आपको पहली बार लिखने में समय तो लगेगा ही। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, शिला पत्र लिखती है, शिला हो गई कर्ता। कौन लिख रही है भाई, कौन लिख रही है, शिला क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। लेकिन क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, तो यहां पे क्या लिख रही है पैसा दी, पत्र लिख रही है। ठीक है, किसको लिख रही है, बता, किसे लिख रही है, पिता को, माता को, ब्रदर को, भाई को, कुछ भी, बात समझ रहे हो, ध्यान रखो। तो शिला पत्र लिखती है, एकदम सही सर, पत्र लिख रही, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये तो पहला। दूसरा, दूसरा देखो भाई, शिवम, ध्यान रखना कि शिवम पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया। ठीक है, शिवम पानी पिया। ठीक है, शिवम पानी पिया। ध्यान रखना कि यहाँ पे प्यारे साथी शिवम पानी पिया, तो यहाँ पे शिवम क्या हुआ, शिवम आपका हुआ कर्ता, शिवम आपका क्या हुआ, कर्ता। पानी आपका होता है कर्म, पानी आपका होता है इधर भैया कर्म। पीना एक होता है क्रिया, क्या होती है, क्रिया। तो आप ये बताओ इसमें आपको कर्म आया कि नहीं, हाँ सर, शिवम पानी पिया, शिवम पानी पिया। ठीक है, शिवम पानी पिया, इसमें कर्म नजर आया सर। कौन पानी पिया भैया, शिवम। ठीक है, क्या पिया, क्या पिया, बताओ, क्या पिया, पानी पिया, क्या पिया, पानी पिया। ठीक है, ध्यान रखना, क्या पिया भैया, पानी पिया। कौन पिया नहीं भैया, क्या पिया, पानी पिया। कौन पिया, ये नहीं, क्या पिया, पानी पिया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला उदाहरण देखो, जबरदस्त वाला उदाहरण देखो। ठीक है, चलो तीसरा, आगे आ जाओ प्यारे साथी। आप यहां लिख दे रहा हूं कि राम बाबू, राम बाबू, ठीक है, राम बाबू पिता को, पिता को, ठीक है, पिता को पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे साथी लिखते हैं, इसमें देखो, इसमें आपको देखने को मिलेगा राम बाबू 1, पिता 2, पत्र 3, लिखना 4। इसमें तो 4 चीजें हो गई, इसमें 4 चीजें हो गई। क्या ये आपका सकर्मक क्रिया है, क्या इसमें सकर्मक क्रिया है, नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका भी बताऊंगा सर कि ये क्या है, ध्यान रखना प्यारे साथी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलो मैं आगे आपको बताऊं। ठीक है, अगर देखो तो रिया, रिया, ठीक है, रिया खाना खाएगी, खाना खाएगी। ठीक है, रिया खाना खाएगी। तो प्यारे साथी रिया आपकी क्या हुई, रिया आपकी कर्ता, और खाना हुआ कर्म, खाना हुआ कर्म, खाएगी हुआ क्रिया, खाएगी हुआ क्रिया। तो आप ही बताओ, जब ये तीनों में कर्ता कर्म क्रिया आपको दिख रही है। ठीक है, क्या खाया, क्या खाया, खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो प्यारे साथी, मीना, मीना पिता को पत्र लिखी, पिता को, पिता को पत्र लिखी, पिता को पत्र लिखी। अब ये बताओ, मीना आपकी हुई कर्ता, पिता भी आपका, किसको लिखी, किसको लिखी पैसा, पिता को लिखी, किसको लिखी, पिता को लिखी। ध्यान रखना, मीना किसको पत्र लिखी है, पत्र लिखी है, बताओ पैसा दी, पत्र लिखी है पिता को, किसको लिखी, पैसा दी बताओ, किसको लिखी, पिता को लिखी। ठीक है, क्या, किसे, किसको, क्या, किसे और किसको, ये बातें समझ में आ गई। ये उदाहरण था सकर्मक का, एक किसका उदाहरण था, सकर्मक का उदाहरण था। अगर वीडियो पसंद आया प्यारे साथी ना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है, और जरूर अपने प्यारे साथियों को जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का री एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, और जो हिंदी में थोड़ा सा उनको डर लग रहा है कि सर कैसे याद होगा, तो उन्हें जरूर उनके पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा। चलो
ये बातें समझ में आ गई। ये तो सकर्मक अकर्मक हो गया। आओ अब हम बात करते हैं प्यारे साथी एक कर्मक क्रिया की। किसकी बात करेंगे? एक कर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया की बात करेंगे। आप देखो इसमें एक कर्मक क्रिया का देखो क्या है प्यारे साथी, जिस वाक्य में ठीक है, जिस वाक्य में केवल एक कर्म दिखाई दे, जिस वाक्य में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो प्यारे साथी कि जिस क्रिया के, ठीक है, ऐसे अब मैं उदाहरण यहां पे इसका परिभाषा, ठीक है, जिस क्रिया में ऐसे लिखना कि जिस क्रिया में एक ही कर्म दिखाई दे, एक ही कर्म दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में एक ही कर्म दिखाई दे, जिस क्रिया में या जिस वाक्य क्रिया में हमें एक ही कर्म दिखाई दे, वो हमें हमारा क्या होगा प्यारे साथी? वो होगा हमारा एक कर्मक क्रिया। या आप ये भी बोल सकते हो कि सकर्मक क्रिया के बारे में बोल सकते हो। ठीक है, स्पष्ट भाषाओं को बोल सकते हो। ठीक है, तो एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया में एक ही कर्म दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे साथी? उसे हम लोग एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक कर्मक क्रिया के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिस क्रिया में एक ही कर्म दिखाई दे। या यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो प्यारे साथी, आप ऐसे जिस ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथी, ध्यान रखना कि ऐसे लिख सकते हो कि जिस वाक्य के क्रिया में ध्यान रखना कि जिस वाक्य के क्रिया में एक ही कर्म दिखाई दे, एक ही कर्म दिखाई दे उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिस वाक्य के क्रिया में एक ही कर्म दिखाई दे उसे हम लोग एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है प्यारे साथी, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना एक कर्मक क्रिया। जैसे अगर मैं उदाहरण में आपको उदाहरण पेश करूं मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपको उदाहरण पेश करूं तो जैसे वह गीता पढ़ती है, वह गीता पढ़ती है। आप प्यारे साथी वह गीता पढ़ती है, तो वह पढ़ती है, कौन पढ़ती है प्यारे साथी? गीता। क्या पढ़ रही है? गीता। गीता यानी कर्म कर रही है। ठीक है, पढ़ना क्या हुआ आपका? क्रिया हुआ। पढ़ना आपका क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो ध्यान समझिएगा, वह गीता पढ़ती है। ध्यान रखना एक कर्म, केवल इसमें बताओ, केवल इसमें एक ही कर्म दिखाई दे रहा है ना? क्या दो कर्म दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, वह क्या पढ़ रही है? गीता पढ़ती है। ठीक है, उसका कर्म क्या हुआ? आपका कर्म, उसका मेरे प्यारे साथी उसका कर्म हुआ गीता। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कहूं वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, तो वह खाना खाती है, वह इसमें खाना एक कर्म हो गया, जो खा रही है उसे क्या हुआ? क्रिया हो गई। क्या हुई प्यारे साथी? क्रिया हुई। ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, विशेष तौर पे आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक उदाहरण और आप इसे आप प्यारे साथी अगर मैं पेश करूं तो ध्यान रखना कि वह गीत गाती है, वह गीत, यहां लिखना वह गीत गाती है, वह गीत गाती है। तो प्यारे साथी गीत आपका कर्म हुआ। ठीक है, और गाना आपकी हुई क्रिया, गाना आपकी हुई क्रिया। ठीक है, गाना आपकी हुई क्रिया। क्या बात है समझ में आ रही? इसमें केवल एक ही कर्म दिखाई दे रहा है। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब प्यारे साथी किताब क्या हुई आपकी? किताब तो आपकी कर्म हुई, किताब आपकी कर्म, पढ़ना आपकी क्रिया। क्या हुई? क्रिया। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? एक कर्म क्रिया में आपको केवल एक ही कर्म दिखाई देगा, न कि दो कर्म।
एक कर्मक क्रिया में आपको एक ही कर्म दिखाई देगा, दो कर्म आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो क्रिया कहलाएगी एक कर्मक क्रिया। वो क्या कहलाएगी? एक कर्मक क्रिया। ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान रखना प्यारे साथी। ठीक, चलो अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे द्विकर्मक क्रिया की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे साथी? द्विकर्मक क्रिया की। ठीक है, चलो अब हम लोग चौथे की बात करेंगे। बात करेंगे द्विकर्मक 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 क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है प्यारे साथी। द्विकर्मक, वहां एक कर्मक था, यहाँ द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब होता है दो कर्म। ठीक है, जिस वाक्य में जिसे मान लो कि कोई सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के वाक्य में अगर दो कर्म दिखाई दे, जैसे आप ये लिख सकते हो कि प्यारे साथी सकर्मक, इसका मैं बता दे रहा हूं सकर्मक, यहां ना लिखकर यहां मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां चल, यहां सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में सकर्मक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या प्यारे साथी? स्पष्ट करने के लिए वाक्य में सकर्मक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो, दो कर्म प्रयुक्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे साथी, ध्यान रखना कि सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो कर्मों का यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और एक चीज और इसमें आप ये कह सकते हो कि जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों वाली हो, जो एक और आप स्पष्ट कर सकते हो परिभाषा, जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों वाली हो, उसे द्विकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? उसे हम लोग द्विकर्मक कहते हैं। इतनी विषय ध्यान रखिएगा। ये दो परिभाषा आपके सामने हो गई, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलो आओ, मैं आपका ले चलता हूं आपको उदाहरण की ओर। किसकी ओर? उदाहरण से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण में रवि ने कवि को पुस्तक दी। रवि ने कवि को पुस्तक दी। प्यारा दी, रवि आपका हुआ कर्ता, रवि क्या हुआ? कर्ता। कवि भी देख लो, कवि और पुस्तक, यहां देखो, रवि ने कवि को पुस्तक दी। एक तो यहाँ पे कर्म वाली बात आ गई, एक यहाँ कर्म वाली बात आ गई। और यहाँ पे दी मतलब होता है क्रिया, दिया, यहाँ पे दी का मतलब हुआ क्रिया। तो देखो इसमें दो कर्म है, इसमें क्या है? दो कर्म है। रवि ने कवि को पुस्तक दी, तो एक कर्म यहाँ पे और दूसरा कर्म पुस्तक यहाँ पे, दो कर्म दिखाई दिया आपको प्यारे साथी। रवि ने कवि को एक और दो, उसमें आप देखो अगर द्विकर्मक क्रिया होगी ना तो उसके सेंटेंस भी आपको लंबा दिखाई देगा, उसमें सेंटेंस भी आपका लंबा दिखाई देगा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, उसमें आपको सेंटेंस भी आपको लंबा दिखाई देगा। ठीक है, श्याम ने मीना को पैसा दिया। तो प्यारा थी, एक तो श्याम आपका कर्ता हुआ, ठीक है, एक तो यहाँ पे कर्म किया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कर्म किया, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे आपका क्रिया किया। क्या किया? क्रिया किया। तो इसमें दो कर्म हुआ कि नहीं? एक कर्म यहाँ पे, एक कर्म यहाँ पे, दो कर्म हुआ कि नहीं? तो इसीलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं प्यारे साथी। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है प्यारे साथी? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, रिया ने प्रिया को गीता
दी, ठीक है। रिया ने प्रिया को क्या दी, गीता दी। तो एक देखो यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे, तो रिया तो आपकी हो गई कर्ता, एक कर रही है, यहाँ पे एक कर्म यहाँ पे किया है, एक कर्म यहाँ पे, तो प्यार साथी ये दो कर्म हो गया, यहाँ पे दी आपका हो गया क्रिया। क्या हुआ, क्रिया। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई प्यार साथी, क्या ये बातें आपको समझ में आई? तो हमने आपको द्विकर्मक क्रिया, एककर्मक, सकर्मक और अकर्मक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का आपको कोशिश किया है हमने। आप देखो, हमने आपको उदाहरण के साथ हमने आपको बताया, हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई भी होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। आप देख लो, एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हमने ये स्ट्रक्चर भी बनाया था, स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर में हमने अकर्मक पढ़ा, सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक में आपको पहचानने के लिए बताया प्यार साथी कौन, ठीक है, कौन। और सकर्मक में हमने बताया क्या, किसे और किसको हमने बताया कि नहीं, हाँ प्यार साथी, ठीक है। एक कर्मक में केवल एक ही कर्म रहेगा, एक ही कर्म रहेगा। इसमें आपको दो कर्म देखने को मिलेगा, इसमें आपको दो कर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, दो कर्म देखने को मिलेगा, हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका नोट्स बनाएंगे और आप इसे रिकॉल करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी प्यार साथी जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्यार साथी बस ऐसे ही बने रहिए, आज से कंटिन्यू वीडियो चलेगी, ठीक है। धन्यवाद।